हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम में। साथियों, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 5 क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो सातों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो साथियों, इसे आसान वे में देखते हैं। हम मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या जो लिखा गया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं जो प्राकृतिक संख्या लिखा गया है हमारा औसत उसका 12 लिखा गया है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x है। उसके बाद अगली क्या होगा, x+1 हो जाएगा। उसके अगले क्या होगा, x+2 आ जाएगा। उसके आगे क्या होगा, x+3 आ जाएगा। उसके आगे क्या होगा, x+4 होगा। 5 संख्या कहाँ है तो हम 5 संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लीजिए। 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत। औसत है कितना आपका 12। तो यहाँ जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 1 3 3 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 में 10 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 50। 50 बराबर कितना हो जाएगा 5x के, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि 2 संख्या और सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ पे ये हमारा 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। आपसे औसत पूछा था तो 12 एक मिला। अब कह रहा है 2 संख्या और शामिल कर लिया तो हमारा कितना होगा, 15 हो गया है और 16 हो गया। तो टोटल संख्या कितना हो गया है, 3 4 7 हो गया है। तो औसत पूछा है तो औसत आपका कितना होगा, 13 होगा। 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 504 x 5 y और 3 11 से विभाज्य है, तब x और y के योगफल का एक मान क्या है। साथियों, यहाँ पे ये संख्या लिखा गया है 504। 504 x लिखा गया है, 5 लिखा गया है, y लिखा गया है 3। ये 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का हमारा नियम होता है कि यहाँ जो अल्टरनेट संख्याओं का योगफल है ना, उसके बगल अल्टरनेट संख्याओं का योगफल या अंतर की क्या हो जाए, बराबर 0 के हो जाए। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5 + 4 + 5 और प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 5 14, 3 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। अब यहाँ अगर हमारा क्या होगा, ये 17 से 11 से विभाजित नहीं हो रहा तो यहाँ अंतर इसका देखते हैं अल्टरनेट संख्याओं का। तो एक है यहाँ 0 मिल गया और यहाँ x मिला है, यहाँ पे y। इन दोनों का योगफल हमारा कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। x + y का योगफल कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर इसमें साथियों 4 नंबर सही है। x + y का योगफल कितना आ जाएगा साथियों, 17 आ जाएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 112.5 रुपए का अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। साथियों, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, सीपी होगा, वो हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर होता है। अब यहाँ पे 12% की हानि पे बेच रहा है, निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 88% होगा। कितना होगा, 88%। अगर क्रय मूल्य में 12% लाभ लेके बेचता है, 10.5% का लाभ लेके बेचता है, तो कीमत कितना होगा, 110.5% होगा। कितना होगा, 110.5। कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, 112.5 रुपए का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 112.5 रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ परसेंट में देखेंगे कितने का डिफरेंस है हमारा, परसेंट में हमारा डिफरेंस है 88, 12 10 22.5 का डिफरेंस है। कितने का है, 22.5% का डिफरेंस है। और रुपए में कितने का डिफरेंस है, 112.5 का डिफरेंस है। आपसे पूछा है वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 88% बराबर पूछा गया है। तो 88% बराबर क्या हो जाएगा आपका, यक्स मान लेंगे, ये हमारा क्या होगा, हानि पे बेचा गया वस्तु का मूल्य आ जाएगा। यहाँ हम काटेंगे कि ये 5 बार में हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लेंगे, 5 अट्ठे कितना होगा, 40 होगा। 5 अट्ठे 40, 4 कितना हो जाएगा, 44। 440 रुपये उसका क्या आ जाएगा साथियों, विक्रय मूल्य होगा।
हेलो साथियों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, एक व्यापारी 15 वस्तुएं प्रत्येक 140 रुपये में खरीदता है और अन्य 10 वस्तुएं प्रत्येक 120 रुपये में खरीदता है। यदि वह प्रत्येक को रुपये 143 में बेचता है तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं उस पर लगाया गया कीमत क्या होगा, 100% की क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 वस्तु है और प्रत्येक कितने खरीदा है, 140 के खरीदा, प्लस और 10 वस्तु खरीदा है तो कितने का खरीदा है, रुपये 120 का खरीदा। अब यहाँ टोटल वस्तुओं की संख्या कितना हो गया, 15 + 25 हो गया। 25 गुणे कितने बेचा है, 143 रुपये का बेचा है, बराबर कितना % पैसा आएगा ये हमें निकालना होगा। ठीक है साथियों, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ 0 लिखेंगे, 15 चौको कितना होगा, 60 हो जाएगा, 15 एकम 15 6 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, 1200 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, 1200 और 21 कितना आ जाएगा आपका, 3300 आ जाएगा, 12 21 कितना आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। और यहाँ गुणा करा लेंगे तो यहाँ 25 तो यहाँ कितना होगा, 75 हो जाएगा, 7 कैरी, 25 चौको कितना होगा, 100 होगा, 100 में 7 जोड़ेंगे 107 आ जाएगा, 10 कैरी, 25 एकम 25 10 कितना हो जाएगा, 35 होगा, कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 0 से 0 हमारा क्या होगा, ये वाला कैंसिल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 33 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 33 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 35 75 में अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 से कम कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 7 उतार लेंगे, 27 0 उतार लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 5 उतार लेंगे। अब क्या होगा हमारा, यहाँ से कितनी बार में जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 6 30 7 तरीके कई 8 3 24 9 3 27 9 बार जाएगा, यहाँ से 9 बार जाएगा, 9 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा, 9 3 27 29 8 बार जाएगा साथियों, कितना होगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो यहाँ 8 3 कितना हो जाएगा, 24 होगा, 8 3 कितना होगा, 24 24 3 कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिएगा, 5 में से 4 के कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ 1 उतार लेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 1 0 उतर जाएगा, 33 3 कितना हो जाएगा, 99 आ जाएगा, है ना। फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ 110 फिर हो जाएगा, 33 3 99 आ जाएगा। आपका कितना पैसा आ गया, 108.33% पैसा आया। आपका 100% से वैल्यू कितना ज़्यादा आया बताइए, 8.33% का क्या होगा साथियों, लाभ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही लगाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लिखा गया है क्वेश्चन, यदि एक शर्ट का अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने से एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत होती है तो उस शर्ट के लिए कितने रुपए का मूल्य का भुगतान किया गया। साथियों, यहाँ जो मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस दुकानदार हमेशा किसी व्यक्ति से 100% लेने का प्रयास करता है, तो उसने 100% पैसा नहीं लिया है, 25% का छूट दिया है। 25% का छूट दिया तो 75% पैसा लिया है। कितना लिया पैसा, 75% पैसा लिया है। और यहाँ पे 25% का छूट दिया है तो कितने रुपए का छूट दिया है, यानी 25% का छूट दिया है तो 150 रुपये का बचत होता है। ये दोनों बात क्या होगा साथियों, बराबर होगा। 25% बराबर कितना हो जाएगा, 150 के हो जाएगा। आपसे पूछा है कितना पैसा दुकानदार को दिया है तो 75% पैसा दिया है, तो 75% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x के 25 एकम 25 होगा, 25 3 75 होगा, 15 3 45, 450 रुपये दुकानदार को दिया होगा। कितना दिया होगा साथियों, 450 रुपये दिया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि a अनुपात b बराबर लिखा है 3:4 लिखा गया है। आगे लिखा गया है आपसे a² अनुपात b² अपान a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू a का मान यहाँ पे दिया गया है, b का मान यहाँ 3 3 9 4 चौको 16, 3 3 9 4 चौको 16 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 4 कितना होगा, 7 होगा, 7 7 कितना आ जाएगा, 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। आपका आंसर आ जाएगा 25/49 होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है
तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम साथियों देखेंगे, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक गोले की त्रिज्या कितना है। यहाँ पे एक गोला होगा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है, एक बेलन जिसकी क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, सॉरी गोले का कितना है 8 सेंटीमीटर है, गोले का कितना है 8 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है h है। कितनी ऊंचाई है? h है। कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r मान लेते हैं, ये r मान लेते हैं, का ये वाला आधा है। अगर ये आधा है तो इसको भी आधा कर लेंगे, दोनों क्या होगा हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमारा क्या होगा, यहाँ से पाई आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे ये 2 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, r का मान रखेंगे, r का मान है कितना आपका 4 है, 4 और ब्रैकेट में h प्लस कितना होगा 4 लिखेंगे, बराबर क्या होगा आपका, यहाँ r स्क्वायर का मान दिया है 8 ढाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 ढाई कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, हमारे काटेंगे कितना होगा 16 चौको 64 होगा, 16 बचेगा, 16 में 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका हाइट मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जो बेलन होगा, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो साथियों हम यहाँ देखेंगे, हमारा 3:5 का अनुपात लिखा गया है, 3:5 का अनुपात लिखा है। तो साथियों ये किसी न किसी पहाड़ से काटा गया होगा। अच्छा, किसी न किसी पहाड़ से काटा गया, वो पहाड़ आपको नहीं पता है तो उसकी जगह हम क्या मान लेंगे, अलग अलग संख्या लिखेंगे। ये कितना होगा 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5x होगा। तो हमारा कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे, अपान कितना लिखेंगे यहाँ पे 5x लिखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। हम त्रिज्या गुणा करा लेते हैं और यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 त्रिक कितना होगा 24 आ जाएगा, बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 x हो जाएगा, 7 दूनी कितना होगा 14 आ जाएगा। यहाँ 10 में से एक 9 x घटा लेंगे 1 बचेगा, और यहाँ 24 में हम 14 घटा लेंगे कितना बचेगा 10। x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो हमारा ये संख्या बन गया कितना हो गया है 30 हो गया है, और ये कितना हो गया है 50 हो गया है। अब संख्या प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने के लिए कहा गया है। अब कह रहा है कि संख्या में 6 जोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे हम 6 जोड़ेंगे, यहाँ 6 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 56 होगा। अब यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 18 आ जाएगा, और ये कितना होगा 28 आ जाएगा। फिर काट लेते हैं, हमारा कितना होगा 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 14 आ जाएगा। 9 ये पारस नहीं कटेगा तो 9:14 का अनुपात होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा।